बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं चिव एक्सपर्टी। आज हमारा जो सेशन है, आज हमारी जो वीडियो है वो है वीकली एनालिसिस पे। हम वीकली एनालिसिस जो है ना देखेंगे, इसमें जो है ना क्या हमारे अगली वीक की जो है ना मूवमेंट होगी। तो हम चलते हैं अपने जो है ना कैलेंडर पे। आपको पता है चार्ट से पहले हमें जो है ना कैलेंडर पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। अच्छा, कैलेंडर पे जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे क्योंकि फंडामेंटली जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मैं आपको बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा। बाकी आगे जो है ना रीड करना वो साथ साथ जैसे जैसे न्यूज़ेस आते रहती हैं साथ साथ वो न्यूज़ेस करना। मतलब न्यूज़ेस को रीड करेंगे देन जो है ना आपको ज़्यादा उसमें नॉलेज हासिल होगी। बेसिकली क्या होता है कि आप जो है ना फंडामेंटली को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जिस पे टेक्निकली भी आप जो है ना ज़्यादा चल रहे होते हैं और लॉस इसी वजह से होता है। लेकिन जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि फंडामेंटली को ज़्यादा फोकस करते हैं, देन फंडामेंटल के साथ जो है ना मर्ज करके टेक्निकली को जो है ना लेके चलते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आपको फंडामेंटल पहले देखने चाहिए, फिर आप जो है ना टेक्निकल चार्ट पे जाया करें। अब चलते हैं हम अपने जो है ना कैलेंडर की तरफ। तो कैलेंडर में जो है ना हमारे पास जो है ना सबसे पहले मंडे आ जाता है। मंडे में हमारे पास जो है ना हॉलीडे है, यूएस हॉलीडे है, तो डेफिनेटली कोई ख़ास जो है ना मूवमेंट नहीं रहेगी मंडे में मार्केट में। यानी ट्रेड करना तकरीबन जो है ना फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का। मिनिमम ट्रेड करें ताकि जो है ना आपको लॉस से जो है ना आप बच सकें। ठीक है, यानी मंडे में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद हम जो है ना आ जाते हैं ट्यूसडे पे। ट्यूसडे पे हमारे पास जो है ना काफ़ी मूवमेंट रहेगी। इसमें जो है ना हमारे पास कौन-कौन सी है, जीपीपी की है, पाउंड की है। हमारे पास जो है ना ये वाला डाटा जो है क्लाइमेट का जो डाटा है काउंट चेंज का, इसमें जो है ना कुछ ख़ास मूवमेंट जो है ना देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो हमारा इन्होंने जो एक प्रीवियस डाटा दिया हुआ है वो हमारा जो है ना तकरीबन 16.0 के परसेंट जो है ना आपका आ रहा है। उसके बाद जो इन्होंने फोरकास्ट दिया वो ज़्यादा दिए। इनफैक्ट के जो है ना इसका जो मेरी एनालिसिस है, जो फंडामेंटली एनालिसिस जो मैं अपना रीड आउट करता हुआ आ रहा हूँ, तो इसमें यह है कि जीपीपी को हम जो है ना फ़िलहाल बुलिश ही देखेंगे। आगे जो भी डाटा हमारा आएगा, मतलब यहाँ पे अगर प्रीवियस डाटा हम देखते चलें तो जीपीपी का प्रीवियस डाटा भी बुलिश ही आया था। उसके बाद जो अब जो डाटा फंडामेंटली रीड आउट किया जा रहा है वो भी डाटा हमारा जो है ना बुलिश ही देखा जा रहा है। उसके बाद इंडेक्सेस का है, इंडेक्सेस का कोई ख़ास जो है ना हमारे पास डाटा नहीं है। उसके बाद सीपीआई डाटा है, सीपीआई का डाटा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। सीएडी का जो है ना डाटा होगा, मंथली डाटा भी होगा, ईयरली डाटा भी होगा। सीपीआई डाटा में जो है माइनर जो है ना आपकी वो देखी जा रही है फ्लैक्चुएशन। तो इसमें ये होगा कि हमें जो है ना इसमें सीएडी को जो है ना वैसे तो साइड वे में ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही न्यूज़ आएगी, यानी न्यूज़ आने से कुछ देर पहले जो न्यूज़ेस वगैरह आ रही होती हैं उसके इम्पैक्ट पे जो है ना हम इसकी मूवमेंट देखेंगे। फिलहाल इसकी पहले से प्रिडिक्शन करना एक इम्पॉसिबल होगा। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं एम्पायर स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई ख़ास डाटा नहीं होगा। उसके बाद ये वाला जो एक बीओई गवर्नमेंट का डाटा है, ये भी इतना कोई ख़ास डाटा नहीं होगा। ये भी एक रैंडमली डाटा है जो एक रैंडमली डाटा आ जाता है। इसमें ये होगा कि आपको जो है ना कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होगी। एक होता है ना कि जैसे इस डाटा में जो है ना हमारी स्पाइक्स लगेंगी, जीबीपी यूएसडी के डाटा में स्पाइक लग सकती है, एक अच्छी खासी स्पाइक लग सकती है। लेकिन ये जो डाटा है इसमें तो आपकी जो है ना कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होगी। इसमें भी आपकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, इसमें भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखी जाएगी। नॉर्मली मूवमेंट होगी जो एक नॉर्मल कैंडल्स होती हैं। उसके बाद जो है ना वेडनेसडे को है ईयरली प्रोडक्शन डाटा है इंडस्ट्रियल का। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है ना एक हाई इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें कोई ख़ास जो है ना डाटा की मूवमेंट नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ वीडियो के शुरू से कि जैसे-जैसे न्यूज़ेज़ आती रहेंगी वैसे-वैसे जो है ना आपकी न्यूज़ रिलीज़ भी होती रहेगी। न्यूज़ रिलीज़ का मतलब ये है कि उसका डाटा भी जो है ना उससे पहले ही तकरीबन कुछ घंटों पहले ही जो है ना रिलीज़ हो जाता है। तो फिर उससे जो है ना प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगले डाटा के जो है ना क्या मूवमेंट होगी। मैं सिर्फ़ यहाँ ये वाली न्यूज़ेज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए हाइली इम्पैक्ट होंगी या नॉन हाइली इम्पैक्ट होंगी। मैं वो वाले आपको जो है ना डाटा बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो ईयरली डाटा है ये माइनर डाटा है। माइनर डाटा का मतलब ये है कि माइनर ही मूवमेंट होगी। इसमें भी कोई स्पाइक वाला जो है ना सिचुएशन नहीं होगी। उसके
उसके बाद हमारे पास जो है ना जीपीपी का ईयरली डाटा है, ये भी माइनर डाटा है। एक्चुअली यहाँ तो हम जो एक ये डिजिट रीड आउट कर रहे होते हैं, ये तो एक हमें वैसे ही बेसिक होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो आप डाटा रीड आउट करेंगे वो आपको जो है ना डिफरेंट साइट से जो है ना डाटा रीड करना होता है। मैं जो साइट्स यूज़ करता हूँ वो एक काफ़ी इम्पैक्ट जो है ना आपको, काफ़ी नॉलेज जो है ना आपको प्रोवाइड करती है। तो वहाँ से जो है ना मैं देखता हूँ, जैसे ही जो है ना न्यूज़ आनी होती है उससे कुछ घंटों पहले जो है ना मैं उसको कभी 1 घंटे पहले न्यूज़ आ जाती है उस पे कि जो है ना ये इम्पैक्ट होगा, फिर उससे जो है ना आगे प्रेडिक्ट किया जाता है कि आगे जो है ना क्या मूवमेंट होगी। तो जैसे आपको पता है कि फ़िलहाल जो है ना हमारी ये एक वार वगैरह भी चल रही है, वार वगैरह की वजह से भी जो है ना आपकी रिसेंटली जो गोल्ड की मूवमेंट हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉर की वजह से जो है ना आपकी मूवमेंट हुई है। अदरवाइज़ जो डाटा देखा जा रहा था वो आपका जो है ना नेगेटिव ही देखा जा रहा था। लेकिन जैसे कि वार की वजह से जो है ना आपका गोल्ड एक पॉजिटिव वे में जो है ना मूव हुआ है, तो अभी भी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक मतलब एक ख़ास चीज़ें देख के जो है ना हमें देख के चलना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना कोर रिटेल डाटा है, ये एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है कोर रिटेल डाटा। ये वाला इम्पोर्टेंट डाटा होता है, इस पे आपने जो है ना ख़ास नज़र रखनी है। उसके बाद ये जो रिटेल सेल्स डाटा होता है, ये मंथली रिलीज़ होता है, ये दोनों मंथली रिलीज़ होते हैं, तो ये आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट डाटा होगा। कोर डाटा में जो है ना नेचुरल ही दिखाया जा रहा है, न्यूट्रल ही दिखाया जा रहा है। तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें तो कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन ये वाला जो मंथली डाटा है, इसमें भी माइनर है। तो ये दोनों डाटा को हमें जो है ना एक मतलब फ़ोकस करके जो है ना हमें इस पे ट्रेड करनी पड़ेगी। जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, उनको बेहतर यही है कि वो जो है ना एग्ज़िट हो जाए मार्केट से इस टाइम। अदरवाइज़ जो है ना अपना फंडामेंटली अगर आपकी ग्रिप है, देन जो है ना इस पे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद थर्सडे है, थर्सडे में हमारे पास जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है हमारा। उसके बाद ये है कि एम्प्लॉयमेंट चेंज में जो है ना बहुत एक ख़ास मूवमेंट जो है ना देखी जाएगी, एक अच्छी खासी जो है ना मूवमेंट देखी जाएगी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसमें जो है ना आपका ये न्यूट्रल डाटा रहेगा, ये हमारे लिए कोई ख़ास डाटा नहीं है। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डाटा है, ये हमारे लिए ख़ास डाटा रहेगा। जैसे मैं आपको बार-बार यही बता रहा हूँ कि हमने जो है ना न्यूज़ आने से पहले कुछ देर पहले कुछ साइट्स वगैरह जो है ना विज़िट करनी होती हैं, कुछ न्यूज़ेज़ चैनल्स विज़िट करने होते हैं, देन जो है ना हमें ये पता चलता है कि डाटा का अगली जो है ना मूवमेंट क्या होगी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, इसमें भी जो है ना न्यूट्रल डाटा ही शो हो रहा है, तो ये भी कोई ख़ास जो है ना डाटा नहीं होगा। उसके बाद रिटेल है, फ्राइडे को हमारे पास जो डाटा होगा रिटेल है, मंथली डाटा है, ये एक जो है ना ख़ास आपके पास जीपीपी का जो है ना डाटा होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम के बाद आया है। स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक डेज़ के बाद आता है, ताकि मंथ की जो है ना मेरा ख़्याल है 16 दिन बाद जो है ना ये डाटा रिलीज़ होता है। अगर मज़ीद इसको जो है ना हम रीड आउट करें, तो यहाँ से भी हमें जो है ना पता चल जाता है कि ये डाटा लास्ट टाइम कब रिलीज़ हुआ था और कितने टाइम बाद जो है ना रिलीज़ होता है। तो मंथ के जो है ना 20 डेज़ बाद जो है ना ये डाटा रिलीज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया 16 डेज़ बाद। लेकिन यहाँ जो है ना ये बताया जा रहा है कि 20 दिन बाद जो है ना डाटा रिलीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिकली जो है ना डेट का डाटा है, ये हमारे लिए जो है ना एक हाई इम्पैक्ट जो है ना डाटा क्रिएट कर सकता है, यानी एक स्पाइक छोड़ सकता है आपकी मार्केट में। उसके बाद जो है ना यूएसडी का डाटा है, ये भी हमारे लिए जो है ना कोई ख़ास डाटा नहीं होगा। वैसे तो ये देखा जा रहा है, न्यूट्रल डाटा ही देखा जा रहा है, लेकिन वो ख़ास डाटा नहीं होगा। ये भी स्पेसिफ़िक टाइम का डाटा नहीं होगा, ये एक नॉर्मली डाटा होगा। हाँ, देखा ना, जैसे वो बता रहा अराउंड द मिडल ऑफ करंट मंथ, मतलब ये अराउंड डाटा ये कभी भी जो है ना रिलीज़ हो जाता है, तो ये हमारे लिए कोई ख़ास डाटा नहीं होगा। तो ये था फंडामेंटली जो है ना हमारा एक एनालिसिस। फंडामेंटली एनालिसिस में जो है ना इसमें कुछ वेबसाइट्स वगैरह आप लास्ट में जो है ना विज़िट किया करें। कुछ चीज़ें जो है ना आप इसको फंडामेंटली को बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया करें। आपका जो टेक्निकली अगर आप प्रॉफ़िटेबल होना चाहते हैं, तो आप फंडामेंटल को जो है ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, देन तभी आप जो है ना प्रॉफ़िटेबल होंगे। जितने भी एक अच्छे प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होते हैं, वो पहले जो है ना अपना फंडामेंटली जो है ना डाटा रीड करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट दे सकती है आपकी ट्रेड को, कौन-सी न्यूज़ नॉन हाई इम्पैक्ट जो है ना दे सकती है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो फंडामेंटली तो हमने रीड आउट कर लिया, अब चलते हैं हम अपने टेक्निकल चार्ट्स पे।
टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं तो हमारे पास जो है ना AUD USD है। यहाँ जो है ना रिसेंटली जो मैंने प्रीवियस वीक्स में जो एनालिसिस दिए हुए थे, सिग्नल्स दिए थे, वो भी जो है ना अभी तक रेज नहीं किए थे, वो भी आपको शो होते रहेंगे। तो वो साथ साथ हम जो है ना रिमूव करते रहेंगे। प्रीवियस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने जो है ना एक एनालिसिस दिया था फेयर वैल्यू गैप पे। उसके बाद जो है ना ये टीपी हुआ, उसके बाद ये वाला फर्स्ट टीपी, यानी ये दोनों हमारे टीपी ही हिट हुए थे लास्ट वीक के ही हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास अगर AUD USD को देखें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। डे टाइम फ्रेम में तो कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ही चलते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ना एक ये रेक्टेंगल डाटा है। यहाँ से ये हमारे पास जो है ना रेक्टेंगल है, ये तकरीबन जो है ना साइड वे है। तो जब तक ये जो रेक्टेंगल है ब्रेक नहीं होता, तब तक हम जो है ना इसको मज़ीद जो है ना मूवमेंट नहीं देख सकते। जहाँ तक हमने इसका निचोड़ निकालना था वो निकल चुका, जहाँ तक हमने इसका प्रॉफिट लेना था वो निकल चुका है। लेकिन अब इसके लिए, प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जो है ना रेक्टेंगल को ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, या यहाँ से रेक्टेंगल के बॉटम एंड टॉप से जो है ना आपको क्या देखना पड़ेगा, एक एविडेंस देखना पड़ेगा। अच्छा, DXY को तो फंडामेंटली वैसे मैंने रीड आउट नहीं किया। DXY का मेरा जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, मतलब मेरा जो एनालिसिस नज़र आ रहा है, DXY इस दफ़ा जो है ना एक सेल मूवमेंट दे सकता है, यानी बिरिश रह सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या चलता है। उसके बाद जो है ना एनजेडी की भी सेम सिचुएशन है। एनजेडी का भी जो है ना यही रेक्टेंगल बना हुआ है। ये रेक्टेंगल जो है ना साइडवे है, तो हमारे लिए ये भी जो है ना फिलहाल ब्रेकआउट का ही वेट है। रेक्टेंगल एक बहुत अच्छा एविडेंस होता है, लाइक जो है ना एक अच्छी मूवमेंट जो है ना, अगर ऐसे रेक्टेंगल वगैरह बनते हैं, साइडवे में मार्केट होती है, तो वहां जो है ना डिसाइड हो रहा होता है कि एक खास मूवमेंट क्या रहेगी, बाय और सेल की। तो यहाँ देखा जाएगा कि आपका बाय मूवमेंट रहेगा या सेल मूवमेंट रहेगा। ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट के बाद जो है ना AUD USD या NZD USD पे जो है ना ट्रेड ली जाएगी। मैं अगर पर्सनली लूँ तो मैं कभी भी इन पे जो है ना फिलहाल ट्रेड नहीं लूंगा कि ये रेक्टेंगल ब्रेक नहीं होगा। अब चलते हैं हम जो है ना यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे जो है ना एक खास चैनल बन रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ जो है ना एक चैनल है। चैनल पे जो है ना हमारी एक मेजर स्पोर्ट जो है ना यहाँ ये देखी जा सकती है। मेजर हमारी स्पोर्ट जो है ना ये देखी जा सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि खास मूवमेंट नहीं रहेगी। तो इसमें ये है कि चैनल को ब्रेकआउट के बाद जो है ना हम इस पे ट्रेड लेंगे सेल की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दो एविडेंस वगैरह जो है ना मैं आपको बताता चलता हूँ। एक तो चैनल का एविडेंस है कि चैनल अगर ब्रेक होगा तो देन हम जो है ना इस पे ट्रेड लेंगे। अगर चैनल के यहाँ पे कोई एविडेंस देता है तो हम जो है ना क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन अगर इसमें जो है ना दो तरह के तरीके देखे जाए, एसएमसी को भी मर्ज किया जाए और प्राइस एक्शन को भी मर्ज किया जाए, तो एसएमसी के मुताबिक यहाँ पे जो है ना आपके एसएल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके एसएल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका जो है ना फेक आउट हो सकता है। फेक आउट होने के बाद जो है ना ये आपका चैनल फेक आउट होगा। फेक आउट होने के बाद आपका जो है ना दोबारा ये पंप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो एसएमसी का यह है कि ये वाला एरिया जो है ना ये फेक आउट एरिया है, ठीक है। यानी यहाँ से आपका फेक आउट हो सकता है। अगर प्राइस एक्शन वाले हैं, क्या करेंगे कि प्राइस एक्शन वाले यहाँ जो है ना आपका वो हो जाएगा, यानी प्राइस एक्शन वालों को एसएल हंटिंग कह सकते हैं, या प्राइस एक्शन पजल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो है ना एसएल हिट हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि बाय की मूवमेंट ही देखनी है फिलहाल इसमें, सेलिंग मूवमेंट नहीं देखनी। सेलिंग मूवमेंट इस स्पोर्ट के बाद आपने सेलिंग मूवमेंट देखनी है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना ये डेंजरस है एसएमसी के मुताबिक। क्योंकि यहाँ जो है ना आपके सारे ही एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है। जिसने बाय किया हुआ है, यहाँ से बाय 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 हुआ है, तो यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक जो है ना सारे आपके एसएल पड़े हुए हैं। तो आपने अगर सेलिंग देखनी है यूरो यूएसडी में, तो या इस सेलिंग देखनी है यूरो, इसकी मूवमेंट का देखमेंट में क्या है कि ये इस एरिया को ब्रेक करने के बाद जो है ना ये वाली मूवमेंट यहाँ इस मूवमेंट
में रहेगा, साइड वे रहेगा इस वीक में, मेरी एनालिसिस जो है। अदरवाइज देखा जाएगा कि इसकी जो है ना अगली मूवमेंट क्या होगी। ठीक है, तो ये था यूरो यूएसडी का एनालिसिस। जीपीपी यूएसडी पे चले जाते हैं। जीपीपी यूएसडी पे भी जो है ना सेम सिचुएशन बन रही है, सेम जो है ना चैनल बन रहा है। अगर हम इस नज़रिए से अगर चैनल लें तो चैनल आपका जो है ना सेम वही चैनल बन रहा है, इसका भी सेम एज इट इज़ जो है ना आपका यूरो यूएसडी वाला हाल है। ठीक है, यूरो यूएसडी वाला हाल है। अब यहाँ पे जो है ना दो एरियाज हमने जो है ना देखने हैं, दो चीज़ हमने देखनी है। फर्स्ट ये है कि यहाँ से बाय हुआ हुआ, या एसएमसी को पहले मैं जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से बाय हुआ हुआ, यहाँ से बाय हुआ हुआ, यहाँ से बाय हुआ हुआ, यहाँ से बाय हुआ हुआ। यानी ये वाला एरिया हमारे पास जो है ना एक डेंजरस एरिया है कि यहाँ पे जो है ना तकरीबन सारे जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं उनके जो है ना एसएल लगे हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ से भी वन टाइम जो है ना अगेन बाय कर लिया है। मैंने जैसे आपको बताया कि जीबीपी यूएसडी को जो है ना अगले मूवमेंट में हम बाय ही देख सकते हैं। तो बाय देखने का मतलब ये है कि यहाँ से अब दोबारा एविडेंस मिलता है तो हम जो है ना इसको मजीद बाय करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे कि इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा, फेक आउट होगा। फेक आउट के बाद आप इसको जो है ना क्या करेंगे कि एसएल हिट देखेंगे प्राइस एक्शन वगैरह के, एसएमसी वाले यहाँ से जो है ना प्रॉफिट गेन करेंगे, और प्राइस एक्शन वाले यहाँ से ध्यान से रहें। तो प्राइस एक्शन वाले क्या करेंगे, इस सेलिंग से जो इस एरिया से जो है ना सेलिंग करें। अदरवाइज अभी यहाँ से जो है ना सेलिंग ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपने क्या करना है कि प्राइस एक्शन वाले क्या करें कि यहाँ से एविडेंस देखें बाइंग का, और बाय में ज़्यादातर मतलब बैठें। ठीक है, आपके लिए यही बेहतर होगा प्राइस एक्शन वाले के लिए। और प्राइस एक्शन अगर किसी ने जीपीपी यूएसडी की एंट्री लगाई हुई है बाई की, तो वो क्या करेंगे साथ साथ जो है ना अपना ब्रेक इवन करते रहें। ये आपका फर्स्ट टीपी ये जो है ना जो है ना ये होगा फर्स्ट टीपी आपका। और यहाँ से जो है ना मजीद अब दोबारा सेल देख सकते हैं। यहाँ जो है ना दो बंदे जो है ना कामयाब होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी इसमें बाइंग की हुई है वो बंदा कामयाब है। यानी वो यहाँ तक जो है ना अपना टीपी देखे, इसके बाद जो है ना सेलिंग देखे। दूसरा बंदा कामयाब वो रहेगा जो प्राइस एक्शन सॉरी एसएमसी वाला है, जो यहाँ से जो है ना ट्रिगर अपने जो है ना एसएल ट्रिगर करने के बाद जो है ना आगे प्रॉफिट गेन करे। अदरवाइज अगर प्राइस एक्शन वाला है तो वो ये दो जो है ना एरियाज, इन दो एरियाज पे जो है ना एंट्रीज लेगा। अदरवाइज वो वेट करेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपको जो है ना मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद यूएसडी कैट को देख लेते हैं। यूएसडी कैट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है ना वो है। यूएसडी कैड में हमने रिसेंटली जो है ना सिग्नल भी दिया था, काफ़ी अच्छा जो है ना सिग्नल दिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना ये वो रहा था, हिट रहा था। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, 4 घंटे के फ्रेम में चलते हैं। 4 घंटे के फ्रेम में यूएसडी कैट को हम देख लेते हैं। यूएसडी कैट का भी डाटा है ना। तो यूएसडी कैट में हमारे पास जो है ना देखते हैं चैनल बनता है या रेक्टेंगल बनता है। फिलहाल यहाँ जो है ना चैनल ही बन रहा है। तो यूएसडी कैट को हम जो है ना मैंने आपको बताया है कि यूएसडी कैट के लिए जो है ना हमारे पास चैनल का ब्रेकआउट के बाद ही आप ट्रेड लें। फिलहाल आप इस पे जो है ना ट्रेड ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना प्रॉफिट इसमें से निकालना था वो निकल चुका है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग रहेंगे जो बिगनर लोग हैं, वो यहाँ जो है ना अपने एसएल वगैरह करवाते रहेंगे। अब क्या है कि यूएसडी कैड में ब्रेकआउट का वेट करें, या तो अप का ब्रेकआउट का वेट करें या तो डाउन का ब्रेकआउट का वेट करें। अदरवाइज कैड में जो है ना आप एंट्री ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ बिगनर लोग रह चुके हैं जिनका सिर्फ एसएल हंटिंग होनी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने डॉलर पे। अच्छा, मेरे मुंह से बार बार जो है ना अपना निकलता है, तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई अपना क्या तुम घर से लेके आए हो? तो माजरत के साथ ये जो मैं अपना कहता हूँ तो ये मेरा मुंह से निकल जाता है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2045 से जो है ना सेल करवाया था। यहाँ से एग्जैक्ट मैंने आपको कहा था कि 2045 से जो है ना सेलिंग करें, तो वहीं से जो है ना सेल हुआ था 2045 से, और बहुत अच्छी जो है ना मूवमेंट उसने दी थी। यहाँ से हुआ था बल्कि, हाँ ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था। मैंने कहा था कि यहाँ से जो है ना सेल करना है। यहाँ बहुत अच्छी एक जो है ना सप्लाई बनी थी 1 घंटे की। तो यहाँ से सेलिंग करवाई थी। एक ये प्रॉफिट गेन हुआ था, बहुत अच्छा जो है ना इसमें प्रॉफिट गेन हुआ था। अगर आपने मेरी
प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था, और मैंने गोल्ड की मूवमेंट भी बताई थी कि क्या मूवमेंट रहेगी। अब यहाँ गोल्ड की मूवमेंट देखा जाए तो हमारे पास जो है ना एक यहाँ पे जो है ना एक ट्रेंड लाइन है, जो स्पाइक्स को जो है ना मतलब ये विक्स को जो है ना कवर अप कर रही है। अगर विक्स में देखा जाए तो एक ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया हमारे पास 2060-70 का एरिया जो है ना एक इम्पोर्टेंट एरिया है। लेकिन जबकि आपको पता है कि DXY जो है ना मतलब डॉलर की हॉलीडे है, मतलब फेडरल बैंक का हॉलीडे है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट देखी जाएगी वो नहीं है मंडे को। तो मंडे को अगर मार्केट ओपन होती तो देन यहाँ से हम जो है ना बाय करते हैं। लेकिन जबकि मंडे को मार्केट ओपन नहीं हो रही तो फायदा कोई नहीं है यहाँ से जो है ना आपको बाय करने का। आपने क्या करना है कि 2070 से जो है ना सेलिंग देखनी है, या अदरवाइज जो है ना आपने फिलहाल इसको होल्ड ही करना है। तो इसकी जो मूवमेंट देखी जाएगी वो डे बाय डे देखी जाएगी। प्रिडिक्शन में जो है ना फिलहाल इसमें हॉलीडे की वजह से जो है ना कोई खास प्रिडिक्शन नहीं देखी जा रही। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ से जो है ना आपकी रिटेस्टिंग एरिया भी है और बाइंग एरिया भी बन रहा है, लेकिन जबकि हॉलीडे है तो यहाँ से बाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिटेस्ट जो हुआ है वो अगर मंडे को रिटेस्ट कवर अप हो जाता तो बाय देखा जाता। लेकिन हमने यहाँ जो है ना वेट करना है, 2060 के एरिया से जो है ना हम इसको सेल करेंगे। फिलहाल हम इसको जो है ना सेल नहीं करेंगे। अगर सेलिंग करना है तो यहाँ से भी एविडेंस देख के सेल करेंगे। अच्छा, मैंने 2-3 हफ्तों पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो जनाब ने जो है ना क्या किया बता, कि मैंने यहाँ से जो है ना 1960 का एरिया था आई थिंक, 1960 के एरिया से मैंने जो है ना उसको कहा था कि वहाँ से जो है ना बाय करना है, और तकरीबन 2070 का एरिया मैंने कहा था कि वहाँ तक जो है ना टीपी होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2100 को भी जो है ना क्रॉस कर गया था। तो वो जनाब ने जो है ना, मुझे नहीं पता कि वो एसएल उनका क्यों हिट हुआ, जबकि मैंने जो है ना 1960 के एरिया से जो है ना बाइंग करवाई थी। तो मैं अगर कोई एनालिसिस दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म की एनालिसिस है और मेजर एनालिसिस है। उसको माइनर एनालिसिस करके आपने क्या करना है कि खुद उनका जो है ना वो आगे से अपने एनालिसिस करके उसको प्रॉफिट गेन करना है, ना कि इसी तरह जो है ना जैसे मैंने लाइनें वगैरह लगाई हुई हैं, आप इसी पे चल के जो है ना उसको एनालिसिस कर रहे हैं। ये तो एक प्रेडिक्शन होती है, इसको एनालिसिस माइनर एनालिसिस करके आपने इस पर प्रॉफिट गेन करना होता है। देन तभी आपको जो है ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलते हैं DXY की तरफ। DXY में जो है ना मैंने जब न्यूज़ आई थी मैंने फंडामेंटली सारा बता दिया कि यहाँ से जो है ना सेलिंग होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से सप्लाई एरिया से जो है ना सेलिंग हुआ था। लेकिन खैर, ये लास्ट वीक का जो है ना सप्लाई एरिया मैंने आपको बताया था, और एग्जैक्ट वहीं से जो है ना मूव हुआ था। DXY में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से जो है ना हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि साइड वे में है। साइड वे का मतलब ये है कि बहुत अच्छी जो है ना मूवमेंट देगा जहाँ भी ब्रेकआउट होता है। अब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट देगा, डाउन ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छी जो है ना मूवमेंट देगा। अगर फंडामेंटली देखा जाए वार वगैरह की वजह से, या और भी उसकी जो न्यूज़ वगैरह देखा जाए, या जैसे बिटकॉइन की न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, या सारी जो न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, तो उसमें फंडामेंटली देखा जाए तो मेरा एनालिसिस ये है कि इसका जो है ना ब्रेकआउट डाउन साइड पे होगा। डाउन साइड पे ब्रेकआउट होगा और सारी जितनी भी करेंसीज हैं इसके अगेंस्ट वो आपकी जो है ना बाय मूवमेंट देंगी फंडामेंटली, और मेरे एनालिसिस के मुताबिक डाउन ब्रेकआउट हो तो ज़्यादा अच्छा है। देन तभी जो लोग बैठे हुए हैं बिटकॉइन में या जितने भी आपके गोल्ड में हैं उनका जो है ना टिपी वगैरह हिट होगा। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट अब ब्रेकआउट होता है तो देन फिर भी जो है ना आपको फंडामेंटली डे बाय डे जो है ना रीड आउट करनी होगी। तो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, इसको फंडामेंटली जो है ना आपको रीड आउट करके देन तभी जो है ना ट्रेड लगाइएगा। ठीक है, एक ये जो है ना नॉलेज बेस्ड वीडियो होती है, फाइनेंशियल वीडियो नहीं होती कि मेरे कहने पे ही आप यहाँ से बाय और सेल ना करें। आप अपनी भी खुद जो है ना वो भी देखा करें, अपने एनालिसिस भी देखा करें, अपना एक्सपीरियंस भी जो है ना इसमें यूटिलाइज किया करें। सो ये थी एक मेरी बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटली क्या मूवमेंट रहेगी, कौन से मेजर न्यूज पेयर्स हैं, कौन से मेजर नहीं हैं, और कौन से मेजर न्यूज़ेस हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको तकरीबन मेरी कोशिश ये थी कि आपको जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। खैर, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।